आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वह जल्दी काटे जाते हैं और जो टेढ़े मेढ़े पेड़ होते हैं वो सदियों तक जंगल में ज्यों के त्यों बने रहते हैं। एक बार दो मित्र साथ में जंगल घूमने जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं एक हिरण के बच्चे पर शेर अचानक हमला कर देता है। यह देखकर उनमें से एक मित्र के मन में करुणा का भाव आ जाता है और वह अपने दूसरे मित्र से कहता है कि हिरण तो अभी बच्चा है, शेर तो उसे अपना निवाला बना लेगा, हमें तुरंत ही हिरण को बचाना चाहिए। यह सुनकर दूसरा मित्र कहता है कि अगर हम हिरण को बचा लेंगे तो शेर भूखा मर जाएगा। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? यह बात हम सबके लिए विचार करने योग्य है। एक तरफ हम जहाँ किसी का फायदा कर रहे होते हैं वहीं हम जाने अनजाने किसी का नुकसान भी कर रहे होते हैं। जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह अच्छाई और बुराई के भी दो पहलू होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हमें किसी का भला करना है तो उसे हम किस ढंग से करें जो किसी को हानि ना पहुंचाए। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो कर्मों के सिद्धांत पर ही आधारित है। इस कहानी से आपको कर्मों का पूरा ज्ञान मिलेगा कि असल में कर्म क्या है और अच्छे कर्म क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब आजकल की तरह स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करते थे। लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जाया करते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं पर तमाम कलाएं सीखते थे और वहीं पर शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करते थे। ऐसे ही उन दिनों किशोर नाम का युवक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेज देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद कुछ सालों तक वह अपने सहपाठियों के साथ बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करता है। उसे वहाँ पर जीवन जीने के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत यह भी सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा काम करो, लोगों की मदद करो। यह ज्ञान किशोर के दिमाग में बहुत गहरे से बैठ गया। इसीलिए जब वो वापस गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आया तो वह गांव में सबकी मदद करता था। कोई भी व्यक्ति उससे कोई काम करने के लिए कहता तो वो मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने चुपके से अपने कानों से सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे हैं। वो सब कह रहे हैं कि वो तो फायदा उठाने के लिए है, उसके तो मजे लो, उसका तो बस लाभ उठाओ जितना हो सके। वो किसी के काम को मना नहीं करता, वो दूसरों का काम करने के लिए अपना काम भी छोड़ देता है। वो कितना मूर्ख है। ये सुनने के बाद किशोर के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह निष्पक्ष भाव से सबकी मदद करता था। लेकिन बदले में उसे क्या मिला, ये सुनकर उसका दिल सहम गया और उसने मन ही मन निश्चय किया कि वो किसी की भी मदद नहीं करेगा। और अब किशोर गांव का ऐसा युवक बन चुका था जो किसी की मदद नहीं करता था। चाहे कोई कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, किशोर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। किशोर का यह बदलाव देखकर सब गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। कल तक जो दया का सागर था, इतना दयालु था, वो कुछ ही समय में भला इतना निर्दयी कैसे बन गया। ये देखकर किशोर के माता पिता को भी बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा कैसी बात हो गई है, तुम इतना क्यों बदल गए हो। तो किशोर ने जवाब दिया, माँ, इस जमाने में किसी की भलाई करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। यह बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने जीवन में जितने गुरुकुल की शिक्षाएं ग्रहण की वो सारी शिक्षाएं बेकार चली गई, क्योंकि यह संसार किसी का नहीं है। यहाँ सच्चे दिल से कोई किसी की मदद कर दे तो उसको बेवकूफ़ समझा जाता है। यह बात कहते कहते किशोर की आंखों में आंसू आ गए और उसके बाद किशोर परेशान रहने लगा। उसके माता पिता अपना पहले वाला किशोर चाहते थे जो सब लोगों की मदद करता था, लेकिन उनका बेटा काफ़ी दूर निकल चुका था। दिन ब दिन उसकी हालात और गंभीर होती गई। एक दिन उसके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के एक गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया है जो मानव स्वभाव के बारे में बहुत सारी जानकारी दे सकता है। इसीलिए किशोर के माता पिता किशोर को लेकर उसके पास पहुंचते हैं
जब वो उस गांव में घुसते हैं तो एक औरत बौद्ध भिक्षु को बहुत जला कटा सुना रही थी और उसको कह रही थी कि इन्हें शर्म नहीं आती, भीख मांगने के लिए आ जाते हैं, सुबह सुबह अपना काम तो नहीं करते, दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं और पता नहीं ऐसी क्या क्या बातें। लेकिन भिक्षु तो भीख मांगकर ही खाते हैं, उन्हें तो सब कुछ सहना पड़ता है। इसीलिए वो बौद्ध भिक्षु एकदम शांत खड़ा हुआ था, उसमें क्रोध का भाव तनिक मात्र भी नहीं था। और जब उस भिक्षु को उस घर से भिक्षा नहीं मिली तो वो दूसरे घर की तरफ निकल गया। ये सारा दृश्य किशोर भी देख रहा था। इसके बाद उसके माता पिता कुछ गांव वालों से पूछकर उस बौद्ध भिक्षु के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि ये वही भिक्षु था जो गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट आया था और जिसे वो औरत जली कटी सुना रही थी। इसे देखने के बाद किशोर की माता पिता ने उसे प्रणाम किया और वो वहीं पर बैठ गए। उसके बाद किशोर के माता पिता ने सारी परेशानी उसे बयां कर दी। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया कि ये हमारा बेटा पहले बहुत दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अब ये किसी की मदद नहीं करता। कोई इसके सामने मर भी रहा होता है तब भी ये उसे पानी तक नहीं पिलाता। ऐसा स्वभाव हो गया है इसका। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बदलाव अचानक से हुआ कैसे। इससे पहले वो बौद्ध भिक्षु को जवाब देता, वो औरत जो गांव में भिक्षु को जली कटी सुना रही थी, वह अपने बेटे को लेकर वहीं पहुंच गई और हाथ जोड़कर उस भिक्षु से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, अचानक से इसे बुखार आया और गांव के लोगों ने बताया कि आप इसे ठीक कर सकते हैं, कृपया करके मेरी मदद कीजिए। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु तुरंत उस बच्चे का उपचार करने में लग जाता है और कुछ ही देर में औषधियां देने के बाद वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। ये सब देखकर वो औरत उसे कुछ भिक्षा देकर प्रणाम करके वापस लौट जाती है। ये सारा दृश्य किशोर भी देख रहा था। किशोर के मन में एक सवाल उठ रहा था और जब वो इसका जवाब नहीं ढूंढ पाया तो उसने उस बौद्ध भिक्षु से पूछा, शायद आपने पहचाना नहीं, ये वही औरत थी जो आपको जली कटी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपने उसे पहचाना नहीं तो आप उसकी मदद नहीं करते। यह सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगता है। उसके बाद वो भिक्षु किशोर से कहता है कि दूसरों की अच्छाई करने से कुछ अवस्थाओं में दुख मिलता है, लेकिन यदि तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई के सारे भेदभाव तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगी। मैं भली भांति जानता था कि ये वही औरत है, लेकिन मैंने बिना कोई द्वेष का भाव रखे हुए वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की अच्छाई या किसी की भलाई बिना लालच के करते हो, बिना किसी बदले के करते हो, बिना किसी मोह व द्वेष के करते हो, तो वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम लोग जब किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि बदले में वो इंसान हमारी क्या मदद करे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जब वो हमारी सहायता नहीं करता तो हमें गहरा दुख होता है। इसीलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसका भला करो और उतना ही भला करो जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो, मतलब तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से, ताकि कल वो इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें उसका खेद ना हो, तुम्हें उसका पछतावा ना हो कि मैंने इसके लिए इतना कुछ कर दिया और ये मेरे साथ अब बुरा व्यवहार कर रहा है। इसीलिए किसी का उतना ही भला करो जिससे तुम आहत ना हो। दूसरी बात, किसी परिवार के झगड़े के बीच तुम बिल्कुल ना पड़ो। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और वो पति अपनी पत्नी को पीट रहा है और तुम उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हो कि तुम भाई औरत को क्यों पीट रहे हो, तो ऐसा करना तुम्हें संकट में भी डाल सकता है। हाँ, अगर तुम वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से या कूटनीति से यदि तुम उसकी मदद कर सकते हो तभी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि वही औरत जिसकी तुम मदद करने के लिए गए हो वो यह भी कह सकती है कि यह तो हमारे आपस की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, और तब इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा।
इसीलिए दूसरों के फटे में कभी टांग मत अड़ाना। अगर ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न हो जाए तो दरबारियों तक खबर पहुंचा दो, अदालत उसका फैसला करेगी। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोलकर देखो कि किसे वास्तविक रूप से मदद की ज़रूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं। जैसे कि आज के युग में हम बहुत सारी जगहों पर देखते हैं, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर, कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं। अब उसमें दो परिस्थितियां पैदा होती हैं। अगर आप उनको भीख दे देते हो तो आप भीख मांगने को बढ़ावा देते हो, और अगर भीख नहीं देते हो तो वो बच्चा शायद आज खाना भी ना खा पाए। इसीलिए ऐसी परिस्थितियों में आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप उसको पैसा देने की बजाय खाना खिला सकते हो या ज़रूरत के कुछ सामान दिला सकते हो। इसीलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना बहुत ज़रूरी है, वरना तो आपके धन का दुरुपयोग ही होगा। और एक बात जो समझने की है कि किसी की भलाई करनी है तो खुद की भलाई करो, क्योंकि अगर तुम बदल गई, तुम जीवंत तो हो गई, तो पूरा जमाना अपने आप बदल जाएगा। इसीलिए यदि आपके मन में ऐसे ख्याल आते हों कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ और मैं दूसरों की मदद करता हूँ, तो ध्यान रखो, वो तुम्हारा अहंकार रूप है। इंसान कभी भी आखिरी तक पूर्ण नहीं होता, और जो अपने आप को पूर्ण समझ रहा है वो धोखे में है। इसीलिए दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलने पर ध्यान दो, और इसके लिए आपको भीड़ में भी अकेला रहना सीखना होगा। आप सबके साथ हैं, सब में उपस्थित हैं, लेकिन अंदर से आप एकांत हैं, अंदर से आप शांत हैं, अंदर से आप मौन हैं। जब आप अपने अंदर के एकांत को देख लेते हैं तो आपकी अंतर यात्रा चालू हो जाती है। अपने अंदर के एकांत का आनंद उठाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा। आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ध्यान को एक हिस्सा बनाना होगा, ध्यान को वक्त देना होगा। उसके बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर के एकांत के समान आनंद इस दुनिया में कहीं नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है, किसी वासना में नहीं है। नदी के किनारे पड़ा हुआ एक छोटा सा पत्थर भी उस नदी के बहाव से कट कर बहुत मुलायम हो जाता है। उसमें कोई दरार या कोई कोना नहीं बसता। इसीलिए ध्यान के निरंतर बहाव में बहने से मन उसी तरह निर्मल हो जाता है, जिसके बाद हम किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं। ध्यान व्यक्ति को जीवन भर मंगल आचरण करने का संबल देता है, जिससे विकारों का शमन होता है। ध्यान की गंभीरता और गंभीर स्थिरता व्यक्ति के चारों ओर सकारात्मक स्थितियों का निर्माण करती है। इससे क्रोध, काम, लोभ और मोह के बंधनों से मुक्ति मिलती है। ध्यानस्थ रहकर नकारात्मक मनोभावों पर नियंत्रण का अभ्यास होता है, जिसके बाद हम वर्तमान में जीते हैं, जिसके बाद हमारे अंदर करुणा का उदय होता है। वो करुणा जो किसी वस्तु से नहीं जुड़ी हुई। इसीलिए दोस्तों, आज से ही अपनी अंतर यात्रा चालू कर दें, अपने जीवन के असली आनंद को पहचानें, क्योंकि इंसान की जिंदगी बहुत छोटी होती है, पता नहीं कौन सा पल आखिरी हो। इसीलिए किसी चीज़ को कल पर ना छोड़ें। जो भी करना है आज से इसी वक्त से प्रारंभ करें और अपने जीवन से दुख, शोक और संताप को त्याग कर परमानंद की प्राप्ति करें। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।